नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। दिल्ली नोएडा जैसा ही होगा पटना हाजीपुर। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गांधी सेतु के समानांतर नया सेतु व पटना रिंग रोड समेत बिहार की 9 सड़क व पुल और सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि 1000 दिनों में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत आज बिहार से ही हो रही है। बिहार के 45,945 गांव मार्च तक इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। नीतीश कुमार के सुशासन में बिहार में इन योजनाओं पर तेजी से काम होगा। गांधी सेतु के समानांतर नया पुल व पटना रिंग रोड बन जाने से पटना और हाजीपुर कुछ उसी तरह जुड़ जाएगा जैसे नोएडा व दिल्ली। इससे ट्रैफिक फास्ट होगा और विकास को गति मिलेगी। बिहार इकलौता राज्य जहां एनएच पर शराब पीने की वजह से एक भी हादसा नहीं। नेशनल हाईवे पर शराब पीकर वाहन चलाने से एक्सीडेंट के मामलों में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों राज्यसभा में पेश रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 5300 किलोमीटर से अधिक एनएच गुजरता है। इसके बावजूद पिछले साल बिहार में नेशनल हाईवे पर हुई दुर्घटनाओं में कोई भी दुर्घटना शराब पीकर गाड़ी चलाने से नहीं हुई है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 3600 किलोमीटर एनएच है और वहां 8 एक्सीडेंट के मामले सामने आए हैं। वहीं देश के सबसे अधिक एनएच महाराष्ट्र निकलता है, वहां एक्सीडेंट के 258 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में शराब पीकर वाहन चलाते समय असम में 279, हरियाणा में 299, झारखंड में 686, मध्य प्रदेश में 1030, उड़ीसा में 1068, पंजाब में 1290, तमिलनाडु में 1047 और यूपी में 4496 एक्सीडेंट हुए हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी सड़क हादसों में 35% की गिरावट आई है। इस दौरान हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या में भी 30% की कमी आई है। बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड 1,73,000 कोरोना सैंपल की जांच, संक्रमण की दर 0.76%। बिहार में कोरोना सैंपल की जांच के मामले में नया रिकॉर्ड बना है। सोमवार को 1,73,603 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 1,314 नए संक्रमित मिले। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 1% से भी कम होकर 0.76% पर आ गई है, जो देश में सबसे कम है। अब राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,69,856 हो गई है, जिसमें अब सिर्फ 13,161 मरीज ही एक्टिव हैं, जबकि कुल स्वस्थ होने वाले संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 1,55,824 हो गई है। लगातार मरीज कम मिलने और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने से रिकवरी दर भी बढ़कर 91.63% हो गई है। फिर भी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। बिहार में कृषि बिल के विरोध में विपक्ष का राज्यव्यापी प्रदर्शन। एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के खिलाफ समूचा विपक्ष सड़क पर उतरने का ऐलान कर रहा है। खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला कानून करार देते हुए विधेयक के खिलाफ आगामी 25 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर राजद द्वारा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 25 सितंबर को पूरे देश में कृषि कानूनों के विरोध में चक्का जाम करने का आह्वान किया है। पप्पू यादव की पार्टी जाप ने भी कृषि विधेयक के खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा की है। पप्पू यादव ने कहा है कि 27 सितंबर को होने वाले बिहार बंद के पहले 21 सितंबर को पोल खूल नुक्कड़ सभा हुई है और 26 सितंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उनका अनाज एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न बिके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों से 100% अनाज खरीदना सुनिश्चित करेंगे। पटना के दुल्हिन बाजार का कुकरी बीघा होगा मॉडल न्यूट्रिशनल विलेज। पटना जिला के दुल्हिन बाजार प्रखंड का कुकरी बीघा गांव देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशनल गांव होगा। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि दुल्हिन बाजार प्रखंड के ग्राम पंचायत उलार सोरमपुर के कुकरी बीघा गांव के किसानों को बायोफोर्टिफाइड बीज, कीटनाशी और जैविक खाद मुफ्त मिलेगा। जुताई से लेकर प्रशिक्षण तक सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
गांव के सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बायो फोर्टिफाइड किस्म की फसल गरीबों के लिए वरदान है। यह कुपोषण दूर करेगा। अन्य फसल की तुलना में इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मिलते हैं। बामेती द्वारा किसानों को खेती का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और रूरल डेवलपमेंट काउंसिल इस कार्य में किसानों की मदद करेगी। खेती पूरी तरह जैविक विधि से होगी। संवाददाता पिंटू कुमार। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है। तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।